व्लॉग नंबर 6। तुर्बत से बुलेदा चोटी। बुलेदा गांव। रदीक बॉर्डर की तल्ख खूबसूरती को पीछे छोड़ते ही हमारी गाड़ियां एक बार फिर तुर्बत की सिमत दौड़ने लगीं। जैसे ही तुर्बत के तारीखी साए करीब आए, खजूरों के घने बागात ने हमारा इस्तकबाल किया। तपती धूप और सिसकती गर्मी अब भी अपना आप बता रही थी, लेकिन इस तपश के पार अब इसके बाद हमारी दौड़ सज्जी हाउस की तरफ थी। तुर्बत की तपती दोपहर के बाद अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के रौनक अफरोज़ बाज़ार में। हर तरफ ज़िंदगी की चहल पहल है, लेकिन हमारी मंजिल है यहाँ का मशहूर सज्जी हाउस। कोयलों की धीमी आंच पर पकती हुई ये रवायती सज्जी, जिसकी खुशबू ने पूरे बाज़ार को अपनी लपेट में ले रखा है। यकीन मानिए, इस जायके के बगैर तुर्बत का सफ़र बिल्कुल अधूरा है। ये केज है और ये यहाँ केज मकरान की सज्जी है। तुर्बत बाज़ार की रौनकों में ये यहाँ का चारा बाज़ार, जहाँ आसपास के मालदारों के लिए हरियाली का बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन सहराई और खुशखित्ता होने की वजह से ये चारा यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं। दूर दराज के नदी नालों और खुश दस्त के मेहनत कश किसान कड़ी धूप में इसे काट कर बड़ी मुश्किल से यहाँ मार्केट में लाते हैं और अपनी ज़ुबानों को खुराक मिलती है। बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था। इसके बाद पहुँचे हम मछली मार्केट। तुर्बत की इस मछली मार्केट में फैली चहल पहल सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि हलाल रिज़्क़ की एक अजीम दास्तान है। तपते मौसम और कड़ी धूप में अपने हाथों से मेहनत करते ये दुकानदार गवाह हैं कि बलोच एक इंतहाई गैरतमंद और खुददार कौम है। मांगने की बजाय अपने पसीने से तकदीर बदलने वाले ये चेहरे बताते हैं कि रिज़्क़ हलाल की असल ताकत क्या होती है। यही इस मिट्टी का असल हुस्न है, यही फ़ख्र है। ये मछली को नमक लगाकर खुश्क भी करते हैं। जिस तरह ये दुकानदार पहले मछली काटता है, फिर उसके ऊपर नमक डालता है, फिर इसको वो तोल कर गाहक के हवाले कर देता है। दूर उफ़क़ पर सूरज ग़ुरूब होने से कुछ देर पहले पुन्नू फोर्ट का जलाल चमक रहा था। तारीख़ और सफ़र का ये संगम गर्मी के एहसास को शहर में बदल रहा था। ये पुन्नू फोर्ट का सराउंडिंग एरिया है। दरियाए केज के चौड़े पाट और मटियाले पानी में जब डूबते हुए सूरज की आखिरी सुनहरी और नारंगी शुआएं मुनक्कस होती हैं, तो फिर उफ़क़ सोने की मानंद चमकने लगता है। दरिया के किनारों पर मौजूद खजूरों के दरख्त के साए इस मंज़र को एक जादुई रंग देते हैं। एक फ़ोटोग्राफ़र और व्लॉगर की नज़र से ये मकरान की खूबसूरत लैंडस्केप है। हमारी मंजिल अब बुलेदा है। बुलेदा की खूबसूरत वादी बुनियादी तौर पर मकरान के दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान एक कुदरती किले की तरह खड़ी है। जनूब की तरफ इस साइड पर मरकज़ी मकरान पहाड़ी सिलसिला है, जिसे मकरान रेंज कहते हैं और इसे केज बंद भी कहा जाता है। और ये सिलसिला इसे तुर्बत बुलेदा की तरफ ले जाते हुए, तो इस सिलसिले को अबूर करते हुए जो ऊंचा मुकाम आता है उसे बुलेदा टॉप कहते हैं, जहाँ से पूरी वादी का एक दिलकश नज़ारा दिखाई देता है। शुमाल की तरफ नॉर्थ इस साइड पर पाक ईरान बॉर्डर की मतवाज़ी ज़ामरान की पहाड़ियाँ वाक़या हैं। ये पहाड़ियाँ अपने खुरदरे पथरीले बदलते रंगों की वजह से मशहूर हैं। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ वो ज़ाफ़रान रेंज है, यानी मेरे बैक साइड पर ज़ाफ़रान रेंज है, जो ईरान को जाकर मिलाती है या मिलती है। और इसके पास से एक नदी गुज़रती है जिसे गशकोर कहते हैं। इसके साथ कुछ कस्बे हैं। ये जो देख रहे हैं ये मेनास, ये बुलेदा का मरकज़ी और इंतज़ामी तौर पर सबसे अहम कस्बा या हेडक्वार्टर समझा जाता है। आलांद्रो, ये भी यहाँ का एक बड़ा और गुंजान आबाद गांव है। इसके बाद कोशक, खजूर के बागात, ज़राअत के लिए ये इलाका मशहूर है। और दीगर देहातों में सोलो, चुप, बट और गलीश, ये सारे इसके सराउंडिंग के देहात हैं। ज़ामरान का इलाका बुलेदा के बिल्कुल शमाल में पहाड़ों के पार ज़ामरान का दबी इलाका शुरू हो जाता है और यहाँ तारीख़ी मकामात, पुराने किले मौजूद हैं। पहाड़ी सिलसिलों के दामन में होने की वजह से यहाँ पानी का निज़ाम बहुत मुनफरद है। गशकोर नदी और पहाड़ी चश्मों से
مصنوعی نالوں کا کاریز کے ذریعے کھجور کے گھنے باغات اور فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ ولیدہ ٹاپ سے جب سورج غروب یا طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو سامنے پھیلی زامران کی پہاڑیوں اور کیچ بند کے پہاڑ دھوپ کی وجہ سے اپنے رنگ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ کسی بھی شاٹ کے لیے ایک اہم موضوع ہے۔ ہم اس میں شکریہ کریں گے ایف سی کا کہ ہم نے بڑی مشکل سے درخواست کی اور انہوں نے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی اور ہم نے یہ علاقہ دیکھا۔ ان کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہم نیکسٹ اپنی منزل کی طرف یہاں سے رواں دواں ہیں۔